मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर का तीसरा दिन। भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल तनावपूर्ण था। आसमान में कई 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान एयरफोर्स का एक भारी भरकम एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी अवॉक्स विमान गश्त कर रहा था। इसे खास तौर पर तैयार किया गया था ताकि भारतीय वायुसेना की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिसकी चर्चा आज भी सैन्य रणनीतिकार करते हैं। राजस्थान में तैनात भारतीय वायुसेना का S-400 त्रियुम्फ एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र नामक कॉन्फ़िगरेशन में एक्टिव था। टारगेट लॉक हुआ, कमांड मिला और हवा में बिजली सी तेज मिसाइल आसमान चीरती हुई 300 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में दाखिल हुई और कुछ ही सेकंड में अवॉक्स विमान टुकड़ों में बिखर गया। यह न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के इतिहास में सबसे लंबी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला किल था। 4 दिन चले इस ऑपरेशन में S-400 ने कुल 10 टारगेट्स को सफलतापूर्वक मार गिराया। पाकिस्तानी ड्रोन स्वार्म, फतेह-1 रॉकेट और फाइटर जेट्स, किसी को भी भारतीय सीमा के नजदीक आने का मौका नहीं मिला। यह सब संभव हुआ क्योंकि S-400 को भारतीय इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और स्वदेशी आकाश तीर नेटवर्क से जोड़ा गया था, जिसने आकाश, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जैसे अन्य सिस्टम के साथ मिलकर एक लेयर्ड डिफेंस तैयार किया। यही वजह है कि अब भारतीय वायुसेना चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके 2 और लंबी दूरी के एयर डिफेंस स्क्वाड्रन हासिल किए जाएं। इनमें या तो अतिरिक्त S-400 होंगे या अगर मौका मिला तो उससे भी एडवांस S-500 सिस्टम। 40,000 करोड़ रुपए की इस डील में 5 स्क्वाड्रन मिलने थे। इनमें से 3 आ चुके हैं, बाकी 2 दिसंबर 2026 तक आ जाएंगे। हर स्क्वाड्रन में 2 बैटरियां और हर बैटरी में 4 लॉन्चर होते हैं जो अलग अलग रेंज के मिसाइल दाग सकते हैं। इनकी तैनाती भारत की पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर है ताकि पंजाब, राजस्थान और LAC के संवेदनशील इलाकों को कवर किया जा सके। S-400 की क्षमता सिर्फ फाइटर जेट्स को मारने में नहीं है, यह अवॉक्स, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और यहां तक कि स्टील्थ टारगेट्स को भी ट्रैक कर सकता है। 400 किलोमीटर की रेंज और 30 किलोमीटर ऊंचाई तक यह कवरेज देता है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के चीनी सप्लाई किए गए HQ-9 सिस्टम और ग्राउंड रडार को भारत के हार्पी ड्रोन और ब्रह्मोस मिसाइल ने निष्क्रिय कर दिया था, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह असहाय हो गई थी। अब भारतीय वायुसेना का प्रस्ताव है कि 2 और स्क्वाड्रन लिए जाएं, जिनकी डिलीवरी 2027 से 29 के बीच शुरू हो सके। यह टाइमलाइन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी समय DRDO का स्वदेशी कुशा एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार होकर तैनात होना शुरू होगा। कुशा की क्षमता S-400 के करीब मानी जा रही है, लेकिन इसे खास तौर पर भारत की जरूरतों के हिसाब से बनाया जा रहा है, जैसे पाकिस्तान के फतेह-1 और चीन के DF-21 जैसे शॉर्ट रिएक्शन टाइम बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना। रूस ने S-500 का भी ऑफर दिया है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टील्थ एयरक्राफ्ट और लो ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट को भी मार सकता है। इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक और ऊंचाई 200 किलोमीटर तक है। अगर रूस 2029 से पहले डिलीवरी कर सकता है तो भारत सीधे S-500 ले सकता है, नहीं तो देरी से बचने के लिए S-400 ही खरीदे जा सकते हैं। इसकी खासियत यह भी है कि ये भारत के मौजूदा नेटवर्क में आसानी से फिट हो सकते हैं। इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और आकाश तीर से जुड़कर ये आकाश, MR-SAM और QR-SAM के साथ मिलकर एक मल्टी लेयर डिफेंस तैयार करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब दिल्ली की ओर आ रहा फतेह-1 रॉकेट सिरसा के पास ही इंटरसेप्ट कर दिया गया। S-400 के 2 अतिरिक्त स्क्वाड्रन की लागत लगभग 2 से 3 बिलियन डॉलर और S-500 के लिए इससे अधिक होगी, लेकिन इससे भारत की डिटरेंस क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में जब रुद्रम 2 और रुद्रम 3 जैसी एंटी रेडिएशन मिसाइलें और राफेल जेट्स शामिल होंगे, तब यह पूरा नेटवर्क और भी घातक हो जाएगा। भविष्य की लड़ाई सिर्फ फाइटर जेट्स से ही नहीं जीती जाएगी, बल्कि लंबी दूरी के तेज और स्मार्ट एयर डिफेंस सिस्टम ही दुश्मन की हवा में ताकत तोड़ेंगे और भारत संभवतः इस दिशा में पहले ही एक मजबूत कदम रख चुका है।